अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो इस पर मजबूती से डटे रहे, मजबूती से कायम रहे। कुरान कहता है वो लोग जो अल्लाह को अपना रब मानकर इस अकीदे पे मजबूती से कायम रहे, कुरान कहता है फिर उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, यानी फिर उनकी मदद अल्लाह फरमाता है। कभी फरिश्तों को भेज कर अल्लाह मदद फरमाता है, कभी किसी और जरिए से अल्लाह मदद फरमाता है। शर्त ये कि बंदा अल्लाह पर यकीन मजबूत कर ले, अल्लाह ताला से मोहब्बत कर ले, अल्लाह ताला की बारगाह में अगर कबूलियत मिल जाए, कुर्ब खुदाबंदी नसीब हो जाए, जिंदगियां बदल जाती है। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन नौजवानों का जिक्र किया कि जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। उस दौर का बादशाह बड़ा जालिम था, उस दौर का बादशाह लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने नहीं देता था, मारता पीटता था, जुल्म करता था, कैद कर दिया करता था। ऐ मेरे अजीजों, बादशाह दकियानूस, कुरान कहता है वो बादशाह बड़ा जालिम था, अपने आप को खुदा कहलवाता था, अपने आगे लोगों को झुकाता था, अपने आप को माबूद कहलवाता था। मगर उसी बस्ती के अंदर से, उसी शहर के अंदर से, उसी आबादी के अंदर से चंद जवान निकल पड़े जो एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक रब का कलमा पढ़ने वाले। उन्होंने कहा हमारा रब वो है जो जमीन का भी रब है, आसमानों का भी रब है। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वो है जो जमीन का भी रब है, आसमान का भी रब। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। तवज्जो, माशाअल्लाह उलमा कराम तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलाम करे। एक प्रोग्राम तो करके आ गए शायद पूरा, एक खींच दिया इन्होंने, दूसरे पे अल्लाह ताला खूब खुश रखे, शादाबाद रखे। अल्लाह पर यकीन था, निकल पड़े, शहर छोड़ दिया। जल्दी जल्दी बैठो, आराम से, बहुत कुर्सियां हैं, बहुत कुर्सियां हैं, गड़बड़ ना करो, गड़बड़ मत करो। अच्छा माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं यार। एक प्रोग्राम सुन के दूसरे प्रोग्राम में आ गए, वरना तो एक प्रोग्राम में से आदमी आधे में से भागने का हिसाब लगाता है। कल भी दो हैं, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बड़े मजबूत लोग, मंझे हुए। अल्लाह ताला सलामत रखे। गौसे पाक की महफिल में आए हो, जरा एक मर्तबा गौसे पाक को पुकारो, कहो या गौसल मदद, या गौसल मदद। गौसे आजम की बड़ी शान है, मैं भी बयान करूंगा, बल्कि हम यूं कहते हैं, आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। बहुत खूब, जिंदाबाद। आपकी माँ ने अपने शिकम में
आधा हाफिज कर डाला आपकी माँ ने अपने शिकम में, आधा हाफिज कर डाला आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 जवान निकले, कितने? 7। उन्होंने कहा दकियानूस हम उस रब को मानते हैं, निकल पड़े। 7 निकले। कुरान मजीद ने उनका मुकम्मल तस्करा बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अम हसिबतान अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह सुभान। कुरान मजीद कहता है, क्या तुमने उनके बारे में नहीं जाना, उन्हें नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते? उनका किस्सा, उनकी दास्तान अजीब दास्तान, अजीब किस्सा। खामोश। निकल पड़े वो 7 जवान, अल्लाह पर भरोसा करके निकले, अल्लाह पर यकीन मजबूत है, निकल गए, अल्लाह पर एतमाद है। आज हम लोग यकीन हमारा कमजोर है। किसी भी मामले में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बड़े घबराते हुए डोल मोल से रहते हैं। क्यों? यकीन कमजोर है। अल्लाह की जात पर अगर यकीन पुख्ता हो, मजबूत हो, तो फिर अल्लाह ताला मदद फरमाता है, गैबी मदद हासिल होती है। ये 7 नौजवान निकले, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पर एतमाद करके निकले। रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, जा रहे हैं। इनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी हो लिया। जब कुत्ता इनके पीछे पीछे चलने लगा तो इन्होंने कहा कुत्ते को मारो, कुत्ता अगर साथ आएगा तो कुत्ते की फितरत है भौंकना, बोलना, है कि नहीं? इन्होंने कहा कुत्ता अगर साथ आएगा तो बोलेगा, बोलेगा तो कहीं न कहीं पकड़े जाएंगे। कहा कुत्ते को भगाओ, दूर भगाओ। जब इन्होंने इतना कहा कुत्ते को भगाओ तो कुत्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा, ऐ मेरे मौला मुझे ज़बान अता फरमा। या अल्लाह, मैं तेरे वलियों का साथ चाहता हूँ, तेरे वलियों की संगत चाहता हूँ। ऐ मौला, तेरे वलियों की मोहब्बत है मेरे दिल में। क्या हुआ जो मैं कुत्ता हूँ, मगर संगत तो तेरे वलियों की चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, ऐ मेरे मौला मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा। अल्लाह ताला ने ज़बान अता फरमाई। ये कुत्ता कहने लगा, ऐ जवानों, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर ईमान रखने वालों, मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारी सोहबत में रहना चाहता हूँ, मुझे छोड़ कर न जाओ। अगर तुम्हें डर लगता है मैं बोलूंगा, मैं भौंकूंगा, तो जान लो मैं भौंकूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। जहां तुम रहोगे वहां तुम्हारी पहरेदारी करता रहूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। बिलाखिर इसको भी साथ लेकर चले। जब ये लोग गार के अंदर गए, गार के अंदर पहुंच गए, गार में जाकर इन्होंने पनाह ली। सुबह का वक्त होने वाला
वाला था। अब इन्होंने सोचा सफर को रोक देते हैं, दिन के उजाले में पकड़े गए। बादशाह हमको नहीं छोड़ेगा, बादशाह हमें कैद कर देगा, सजाएं देगा, कत्ल कर देगा। तो ये सातों जवान गार के अंदर छुप गए। कुत्ता गार के दहाने पे बैठ गया। अजीजा ने गिरामी वकार सारी रात सफर किया था, थकन हो गई, थकन से जिस्म टूटने लगा था। अब इन्होंने कहा सो जाते हैं, लेट गए, आंख लगी। अजीजों कितना सोए, घंटों की बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है। फरमाया गया ये नौजवान 300 साल से भी ज्यादा सोते रहे। 300 साल से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। अब बात जरा मेरी गौर से सुनो। 300 साल से भी ज्यादा सोते रहे। किसने सुलाया? परवरदिगार ने सुलाया। किसने सुलाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने नींद तारीफ फरमा दी। कुरान ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया, वो भी अपने पैर फैला के सो रहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। कुत्ते की बैठने की अदा को भी कुरान ने बयान किया कि वो अपने पैर फैला के पंजे आगे करके बैठा है। एक बात बताना चाहता हूं बस, ऐ लोगों, जब अल्लाह वालों की सोहबत मिल जाए, अल्लाह वालों का साथ मिल जाए, तो एक कुत्ते का भी ये मकाम हो जाता है कि उस कुत्ते का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा देता है। और सिर्फ जिक्र नहीं होता, उसके बैठने की अदा को भी अल्लाह कुरान में बयान फरमा देता है। तो मेरे इमाम ने इसीलिए तो फरमाया वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस पाक का दामन, गौस पाक का दामन, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुत्ता भी हो तो इज्जत मिल जाती है। तो हम इसीलिए तो मेरे आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। औलिया की मोहब्बत का पट्टा जिनके गले में होता है, हमारे लिए ये फख्र की बात है। होगी तुम्हारे लिए फख्र की बात कि तुम दुनिया के अमीरों को झुक के सलाम करते हो। हमारे लिए फख्र की बात यह है कि हम गौसे आजम के दर का कुत्ता कहलाते हैं। हमारे लिए ये फख्र की बात है। 300 साल से ज्यादा तक सोते रहे। असल मुद्दत तो अल्लाह जाने, मगर जब बेदार हुए फिर अल्लाह ने बेदार किया। अल्लाह ने अपने औलिया को फिर बेदार किया। जब उठे तो फिर एक दूसरे से कहने लगे हम सोए कितना, कितनी नींद आई। हमारे एक दोस्त हैं, क्योंकि सोने वाले लोग हमारे यहाँ भी कम थोड़ी है, बड़ा बड़ा 100 आदमी है। जागेगा तो जागता ही रहेगा और सोएगा तो सोता ही रहेगा। इतने इतने बड़े 100 आदमी एक साथ सोए तो आमिर हक्कानी साहब आज दोपहर को सोए, कल दोपहर को उठे। तो अब वो उठ के इस परेशानी में मुब्तला हो गए कि मैं दोपहर सोया था, रात क्यों नहीं हुई अब तक। तो उन्हें बताया गया तुम कल सोए थे, दिन दूसरा हो गया। ऐसे ऐसे 100 लोग भी मौजूद हैं। मगर भाई अभी जब उठे तो आपस में डिस्कस किया हम कितना सोए। काम सुबह ही तो सोए थे। आफताब तुलू होने वाला था, तकरीबन उस वक्त सोए थे। आफताब गुरूब होने को है तकरीबन 1 दिन या उससे कुछ कम, इतना हम सोए।
भूख लगी थी, सिक्के थे इनके पास में उस दौर के, दकियानूस के दौर के, जो सराहने को रख के सो गए थे। कहा भाई ये सिक्के लो, बाजार में जाओ, चुपचाप जाना, छुप छुप के जाना। इन्हें थोड़ी पता था इतना टाइम गुजर गया, ये तो समझ रहे थे एक दिन सोए हम। इन्होंने कहा छुपते छुपाते जाना, कुछ खाना लेके आ जाओ। सिक्के लेके एक गया बाजार खाना खरीदने के लिए। वहां जब उसने खाना खरीद लिया और वो सिक्के देने लगा, उसने वो सिक्के देखे, उसने कहा ये कौन सी दौलत लाए हो, पैसे दो। उसने कहा पैसे ही तो हैं। कहा ये कौन से पैसे? जब जांच की गई तो पता लगा ये तो दकियानूस के दौर के सिक्के हैं। तो इनसे मालूमात की गई तुम्हारे पास कहां से आए, कहां से मिले। बात खुलते खुलते खुली। अब ये वापस गार में गए, इन्होंने कहा मामला ऐसे ऐसे है। जब जाके बताया, अल्लाह ताला ने फिर इन्हें दोबारा नींद तारी की और अब फिर दोबारा अल्लाह ने इन्हें सुला दिया। आज भी ये उस गार के अंदर सो रहे हैं। अल्लाह के वलियों की शान कुरान ने यह बयान की कि जब वो अल्लाह पर एतमाद करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो अल्लाह ताला हर तरह की मुसीबत से उनकी हिफाजत फरमाता है। आगे बढ़िए, औलिया किराम की शान कुरान ने किस किस अंदाज में बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार उनका लगता था बड़ा आलीशान, क्योंकि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी शानदार हुकूमत अता फरमाई। 4 बादशाह दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। कितने? 4 बादशाह तारीख के अंदर दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी कायनात पर गलबा अता फरमाया, पूरी कायनात की हुकूमत अता फरमाई। उन 4 में 2 मोमिन हैं, 2 काफिर हैं। एक का नाम है नमरूद, काफिर, पूरी दुनिया पर हुकूमत की है इसने। अब तो ये मुल्क अलग अलग छोटे छोटे बने हुए हैं ना, ये हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये म्यांमार है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है। फिर उन मुल्कों के अंदर सरकारें बनी हुई हैं। छोटी छोटी हुकूमतों पर लोग कितना इतराते हैं। नमरूद काफिर था, मगर अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। सारी रूए जमीन की बादशाह अल्लाह ने इसे अता फरमाई। एक ये, मगर एक बात याद रहे, था तो सारी दुनिया का बादशाह, मगर अल्लाह ने इसे ये भी बता दिया कि सुन, बादशाहत देने वाला भी मैं हूँ और जलील भी मैं ही कर दिया करता हूँ। जब कोई मेरे खिलाफ जाए, नाफरमानियां करे, तो बड़े बड़े बादशाहों को मिट्टी में मिला देता हूँ। आज लोग कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। याद रखना, अल्लाह ताला जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है, कोई ताकत उसके सामने ठहरती नहीं है। ऐ लोगों, फिरौन इतना बड़ा ताकतवर बादशाह, मगर अल्लाह ने जब उसको मारा तो उसका इबरतनाक अंजाम हुआ, एक मच्छर से उसको मार दिया। आर्मी नहीं आई उसके लिए, कोई फौज नहीं आई। अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले, मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मरवा दे। एक ही मच्छर था, वो भी लंगड़ा था, नाक के रास्ते दिमाग में पहुंचा, दिमाग खाने लगा। लंगड़ा मच्छर, उस अकेले लंगड़े ने इसका पूरा काम खराब कर दिया। कोई ना कोई लंगड़ा तो आएगा भाई साहब, हम भी यही दुनिया में, कोई ना कोई लंगड़ा तो आएगा। अल्लाह खैर फरमाए। गौर से सुनो मेरे अजीज, चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया। अगर आप समझते हो शायरी तो मैं सुना रहा हूं। कमर चांद, चमकता हुआ चौदहवीं रात का चांद हो, एक अब्र का टुकड़ा, बादल का जरा सा टुकड़ा चांद के आगे आ जाए तो अंधेरा हो जाता है ना। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया।
इतना सा बारीक सा जुगनू। जुगनू देखा? क्या बोलते हैं आपके जुगनू को? आप जुगनू ही बोलते हैं। देखो ये लाइट लगी हुई है, इस लाइट को जलाने के लिए पीछे कितना सिस्टम है। इसमें एक वायर लगा हुआ है, वायर पीछे जाता है, वो एक स्विच में, एक बोर्ड में लगा हुआ है। वहां से फिर पीछे देखो तो वहां बिजली आ रही है। बिजली कहां से? तो मेन लाइन से आ रही है। मेन लाइन देखो तो वो 440 वोल्ट है। वहां से पीछे जाओ, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके पीछे 11,000 है, उसके पीछे 32,000 है, उसके पीछे और ज्यादा है। करंट जो है ट्रांसफार्मर में जो है कन्वर्ट हो के बिजली घरों में कन्वर्ट कर करके फिर हमारे घरों तक पहुंच रहा। कहां पावर प्लांट में बिजली बन रही है, कहां आपके घर की लाइट किस तरह से जल रही है, इसके पीछे कितना लंबा सिस्टम है। मगर अल्लाह का सिस्टम देखो, इतना सा है जुगनू, उसके अंदर ही पावर प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके अंदर ही बिजली घर लगा हुआ है। सारा काम इतने से जुगनू में है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, लाइट जलती है, लाइट बंद होती है, लाइट जलती है, लाइट बंद होती है। अल्लाह की शान देखें। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक अंग्रेज था, वो हिंदुस्तान में आया ना, तो वो मच्छर बड़ा परेशान कर रहे थे उससे। उसने कहा क्या करूं। उस दौर में इतना सब था नहीं ना। अब तो साहब मोर्टिन लगा लो, कछुआ छाप अगरबत्ती लगा लो, अलाउट लगा लो, गुड नाइट लगा लो, फिर जो है तरह तरह की चीजें आ गई। पहले इतना सब तो नहीं था। बेटा खामोश, आराम से चुप हो गए। तो अब वो परेशान हो गया कि यार मच्छरों से कैसे निजात मिले। उसने कहा अंधेरा कर ले। अंधेरा कर लूंगा तो मच्छरों को नजर नहीं आऊंगा। अंधेरा करके कंबल लपेट के चारों तरफ से एक चादर, और फिर वो जो है लेट गया। उसने सोचा अब कोई मच्छर अंदर नहीं आएगा। मगर इत्तेफाक से जब वो चादर लपेट रहा था, एक जुगनू चादर के अंदर घुस गया। अब ये तो मुतमईन था कुछ नहीं आएगा, मगर जैसे ही उसने लाइट जलाई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसने चादर फेंकी, तेजी से भागा। इसे पकड़ा के क्या हुआ? कहा नहीं, हिंदुस्तान के मच्छर बहुत खतरनाक है। कहा क्या हुआ? कहा मैंने अंधेरा कर दिया तो टॉर्च लेके आ गया। छोड़ेंगे नहीं मुझे। अल्लाह की शान देखो जुगनू के अंदर। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। याद रखना इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे, अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम की बारिशें की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीन हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है। फिक्र अभी से लगी है, रिजल्ट आया नहीं है, मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है? याद रखना जब तक परवरदिगार ना चाहे, किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है। याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद है, मौजूद है, किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा है, मुस्तफा की इनायतों पर आबाद है, मुस्तफा जान रहमत का सदका है, ताजदार मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना अपने परवरदिगार से डरते। खुदा की कसम ये नौबत ना आती, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर कायनात में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरे आदमी, फिर किसी का डर उसको नहीं रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फकत अल्लाह से डरते थे, किसी का डर ही नहीं था।
पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अकेले थे अल्लाह का नाम लेने वाले। अब करोड़ों हैं तो डर रहे हैं। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में। बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई अजान भी कोई चीज होती थी। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें जोर लगा लें, ना अजान खत्म हो सकती है, ना इस्लाम खत्म हो सकता है। बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो ना, इतने ठंडे पड़ने की जरूरत क्या है? ये इस्लाम है, याद रखना। कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के लाए हुए मजहब को मिटा सके। ये ताजदार मदीना का लाया हुआ दीन है, मेरे मुस्तफा का अता करदा दीन है। एक अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर, बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बनाया, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। हजरत इब्राहीम का चचा था आजर, आजर की अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, इब्राहीम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो, ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो, चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है, चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहीम भी लेकर चले हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले, और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ए लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ए लोगों मेरे पास जो बुत है ये बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है ये दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, बाबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश के तैयार किया है। अल्लाह अकबर, ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहीम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत मांगने लगी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी इब्राहीम, मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी, उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ए माई किस बुत की पूजा करती है, उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान औलिया इकराम कारी इम्तियाज साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए, जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? बात दिल में उतर गई। कहने लगी इब्राहीम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई। मगर इब्राहीम ये बता दो, अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं, तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी इब्राहीम, उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ लो, सर उस खुदा की बारगाह में
झुका दो, उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया, एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग, एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था, एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे, सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीजाने गिरामी कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे, तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयां अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयां रखी है बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा, उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होगी। अजीजाने गिरामी कद्र मेले का दिन आया, इन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, इब्राहिम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रखकर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहिम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया, सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयां सामने रखी है, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहिम है, तो एक काम करो, इब्राहिम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहिम का यही काम है, ये इब्राहिम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहिम को बुलाकर सवाल किया, इब्राहिम ये बताओ हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे इब्राहिम कैसी बात करते हो, क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए। कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक
इंसान है हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है। ऐ इब्राहिम, ऐ नमरूद, वो इब्राहिम है हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहिम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो, अल्लाह ने आजमाया है। इधर इब्राहिम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहिम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहिम ने बता दिया है, सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पे डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए। तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश पैदा न हो। याद रखना अजीजाने गिरामीउल क़द्र, हजरत इब्राहिम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद कहता है, ऐ इब्राहिम किस खुदा की बात करते हो, हमारे खुदाओं की और मेरी इहानत करते हो। कहने लगा, इब्राहिम तुम किस खुदा की बात करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नमरूद जान ले, मैं उस खुदा की बात करता हूं जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा भी करता है और मौत भी वही रब दिया करता है। फरमाते मैं उस रब को मानता हूं, उस परवरदिगार। ये कहने लगा, ऐ इब्राहिम तुम कहते हो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत पे कादिर है। कहने लगा, जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। कहने लगा, ऐ इब्राहिम सुनो, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। दो कैदी इसने, मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया, जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजाने गिरामीउल क़द्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया, इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है, तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है, अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ए लोगों, मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब्बे काबा ने ऐलान कर दिया, जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है।
तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब ना हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत ना हो, आका का अदब ना हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ए लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी ये आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन। लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है।
वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है मगर अल्लाह की जात। कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए, कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकते हुए आ रहा है। हर ऐरा गैरा नट्ठू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना।
बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीजा ने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाज के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया, जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं। इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते। इसमें कि ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, भगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते हैं। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो जुआ, सट्टा। कई गांव ऐसे हैं, हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में,
बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के है ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए हैं। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। आप कहेंगे जनाबे वाला और कोई मिसाल दीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, एक ऐसे वली की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुना है नाम आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन, भाई दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए। झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में। जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी।
वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना, दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवाशियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवाशियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो, नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया, जब नेक इंसान कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया, इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र उसे दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा, नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई आदमी याद रखे, मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे, 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, यहां हो जाएगा जो कुछ भी होगा। आप शहरों में जाते हैं, शहरों में आपने देखा है मकान बना हुआ है बड़ा आलीशान, बिल्डिंग खड़ी है बड़ी आलीशान, रह रहे हैं लोग उसके अंदर। पता करो नीचे वाले फ्लोर में कहां से, कि फलां जगह से, ऊपर वाले फ्लोर में कहां से, कि फलां जगह से। पता लगा जाती मकान किसी का नहीं, किराएदार है, मालिक कोई और है, मालिक कोई और है। एक किराएदार आया रहेगा, तालमेल नहीं बना, चला जाएगा, दूसरा आएगा, फिर वो चला जाएगा, तीसरा आएगा। एक बादशाह के दरबार में एक कलंदर आया था, एक अल्लाह का वली आया था। बादशाह के दरबार में कलंदर ने आकर कहा था, दरबार को यूं देखा और उस कलंदर ने आकर कहा, बादशाह ये तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। दरबार, बादशाह का महल, कहता है बादशाह तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, कौन है ये दीवाना, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, ये मेरा आलीशान दरबार है, ये मेरा महल है। दरवेश ने, कलंदर ने फरमाया, तू इसे अपना महल बताता है, ये बता।
तुझसे पहले यहाँ कौन था? का मेरा अब्बा था। का उससे पहले? का मेरा दादा। का उससे पहले? का मेरा परदादा। कलंदर ने फरमाया अगर ये जाती मकान तेरे परदादा का होता तो वो आज तक इसके अंदर होता। उसके लिए तो मुसाफिर खाना ही था, कुछ दिन आया रुका चला गया। तेरे दादा के लिए भी मुसाफिर खाना था, तेरा दादा कुछ दिन रुका चला गया। तेरे बाप के लिए भी मुसाफिर खाना था, कुछ दिन तेरा बाप रहा चला गया। तेरे लिए भी मुसाफिर खाना है, तू भी कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। इतना सुना तो दिल पे चोट लगी। बादशाह ने महल छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दी, दरबार छोड़ दिया, दिल बदल गया। कहने लगा बादशाह ऐ मेरे वजीरों, जिसे संभालना है संभाले, जिसे बादशाह बनना है बन जाए। अब मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, अब तो मुझे फकीरी पसंद आ गई है, अब तो मुझे फकीरी में मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने बादशाहत छोड़ दी, फकीरी को अपना लिया। कलंदर बना तो इतना बड़ा, दुनिया आज भी नाज करती है। वो बादशाह जो कलंदर बन गया, उन्हीं का नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। आदमी 1000 बीघा 2000 बीघा 500 बीघा 100-200 बीघा जमीन मिल जाए या 10-20 बीघा है तो उसे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे मेरी, रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता है कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया, रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेड़े काटने से, रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना, कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेंढ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा।